हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 166 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेज चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप इस तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वास्को डैनियल से बोल रहा था, हे डैनियल, ये लो, ये भी लो, तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। मुझे इस बात से काफी खुशी हो रही है। वहाँ डैनियल एक लोहे के डंडे का सहारा लेके खड़ा था। वहाँ डैनियल बोल रहा था, मेरी चिंता करने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ डैनियल सोच रहा था, मुझे काफी खुशी है कि मैं आज इन सबको देख पा रहा हूँ। मुझे तो लगा था मैं इन्हें अब कभी देख ही नहीं पाऊंगा। और तभी वहाँ लोगन ली डैनियल के पीछे से आता है। वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है, ओए तू कैसा है? अच्छा हुआ कि तू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। चल आज साथ में स्टोर चलते हैं। वहाँ डैनियल काफी हैरान था। वो सोच रहा था, आखिर ये मुझसे इस प्रकार क्यों बात कर रहा है? ये तो मेरा कभी दोस्त ही नहीं था। और तभी हम वहीं पर मोटे वाले डैनियल को देखते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल से बोलते हैं, हे तुम भी हमारे साथ आना चाहते हो? मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम कौन हो? हे क्या ये तुम लोगों का दोस्त है? तभी सबके सब बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। और वहाँ पर मोटा वाला डैनियल हैंडसम वाले डैनियल को देख के सोच रहा था, आखिर ये क्या हो रहा है? और अब हैंडसम वाला डैनियल मोटे वाले डैनियल के सर पे हाथ रख के बोलता है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारे पैसे मैं पे कर दूंगा। और वहाँ डैनियल हैंडसम वाले डैनियल को देख के काफी हैरान हो रहा था। तो वहाँ डैनियल बोलता है, क्या मैं इसका मतलब ना समझूं? लेकिन जो भी हो, चलो हम लोग चलते हैं। और अब हैंडसम वाला डैनियल वहाँ से जाने लगता है। और वहीं मोटा वाला डैनियल पीछे खड़ा होकर सोच रहा था, आखिर इस समय मेरी दूसरी बॉडी यहाँ क्यों है? और क्या ये सब के सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं? लेकिन वो बॉडी तो मेरी है, वो डैनियल नहीं है, वो एक हमशक्ल है। और वहाँ पर हैंडसम वाला डैनियल मोटे वाले डैनियल की तरफ देख रहा था और उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल भी थी। और तभी वहाँ मोटा वाला डैनियल जाग जाता है। वहाँ उसके सर से खून निकल रहा था और वो सोच रहा था, बहुत समय बाद ये मेरा पहला सपना है। मुझे काफी समय से कोई सपना नहीं आया था, लेकिन क्या सच में ये एक सपना था? सच में ये काफी अजीब है। आखिर मुझे सपना कैसे आ सकता है? हाँ, अब मुझे याद आया कि मेरी जो दूसरी बॉडी है वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई थी और वहाँ उसकी दूसरी बॉडी उठने की कंडीशन में नहीं थी। इस वजह से मोटे वाले डैनियल को सपना आया। और अब डैनियल हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी हैंडसम वाली बॉडी थी। डैनियल वहाँ उस शरीर को देख के सोच रहा था, आखिर मेरा ये शरीर कितनी बुरी तरीके से जख्मी है। क्या इस बॉडी का दिल धड़कना बंद हो गया है? और वहीं पर नर्स और डॉक्टर मोटे वाले डैनियल से बोलते हैं, हे क्या तुम इसके दोस्त हो? तो क्या फिर तुम्हारे पास इसकी मदर का फोन नंबर है? हमें कॉल करके इसकी फैमिली को सारी बातें बतानी होगी। इस इंसान का काफी खून बह चुका है, इस वजह से इसका दिल धड़कना बंद हो चुका है। और वहीं डैनियल सोच रहा था, अच्छा तो इस वजह से मैं अपनी बॉडी चेंज नहीं कर पाया। और अब वहाँ पर नर्स बोल रही थी, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये 3rd फ्लोर से गिरा है? क्योंकि इसके साथ जो पेशेंट आया है उसकी हालत सच में काफी खराब है। उसके कंपैरिजन में ये काफी अच्छी कंडीशन में है। और मैंने सुना कि जो दूसरा पेशेंट है वो इसके साथ ही गिरा था और वो भी इसके ऊपर ही गिरा था, तब भी इसकी हालत उससे काफी अच्छी है। और मैंने अपने पूरे करियर में इस इंसान जैसी बॉडी नहीं देखी। क्या ये कोई एथलीट है? और जब तक ये उठ नहीं जाता तब तक हम इसका यहाँ अच्छे से ध्यान रखेंगे। शुरुआत में इसकी हालत सच में काफी खराब थी, लेकिन अब पहले से काफी ठीक हो चुका है। और वहाँ मोटा वाला डैनियल सोच रहा था, मैं नहीं मरा। और अब वहीं पर डॉक्टर और नर्स बात कर रहे थे कि पुलिस ने अभी तक इसकी आइडेंटिटी नहीं दी और आगे इसका इलाज करना है तो इसके किसी फैमिली मेंबर की जरूरत होगी। और वहीं डैनियल काफी हैरान था और वो सोच रहा था, क्या कोई आइडेंटिटी? और अब अगले ही सीन में पुलिस स्टेशन में मोटे वाले डैनियल की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी। वहाँ पुलिस वाले बात कर रहे थे कि स्कूल ने उसकी आइडेंटिटी फैक्स कर दी है। डिटेक्टिव उसे देख के बोल रहा था, डैनियल पर क्या सच में ये वही है? क्या इसकी कोई सर्जरी हुई है? क्या इसका कोई फैमिली मेंबर अब तक मिलने आया है? वहाँ वो पुलिस वाला बोल रहा था, मैंने इसकी माँ को कॉल किया है। अभी डिटेक्टिव बोलता है,
सच में बेचारी इसकी माँ। देखो ये बात तो साफ है कि इन लोगों में से क्रिमिनल कौन है। डिटेक्टिव वहाँ पर डैनियल गो नाम के बंदे को याद करके सोच रहा था और वहाँ डिटेक्टिव बोलता है कि यहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा डैनियल गो के समय हुआ था। मुझे लगता है कि डैनियल पार्क को परेशान किया जाता होगा, जिस वजह से डैनियल ने इस बंदे को पकड़ के 3rd फ्लोर से जंप लगा दिया। लेकिन रियल प्रॉब्लम तो ये है कि जो अंदर बंदा बैठा हुआ है, रियल विटनेस, अभी के लिए तो यही सिर्फ हमारा विटनेस है। और वहीं जिहो डर के बैठा हुआ था। वो सोच रहा था मैं सच में काफी डरा हुआ हूँ, आखिर अब मेरे साथ क्या होगा। अभी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। जियो शांत हो जाओ, मैं बस एक विटनेस हूँ। लेकिन वो डिटेक्टिव मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है? क्या उसे पता चल गया है? अगर ऐसा हुआ तब मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मैं उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगा। मैं अपने फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही सारे सबूत मिटा चुका हूँ। और वैसे भी अभी कोई रास्ता नहीं बचा जिससे इन्हें पता चले कि ये सारी चीजें मैंने ही करी हैं, जब तक कि वो दोनों होश में नहीं आ जाते। लगता है गॉड मेरे ही साथ है। गॉड प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, इस बार मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। मैं अब से काफी मेहनत करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स की हर एक बात मानूंगा और साथ ही साथ मैं लोगों की भी हेल्प करूंगा। मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। प्लीज 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 गॉड। वो दोनों बिल्कुल भी नहीं उठने चाहिए। वहाँ पर वो डिटेक्टिव जियो के पास आता है और वहाँ पे वो टेबल पे उस पेपर कटर को रखता है और वो बोलता है तुम्हें पता है ये क्या है? मैं सही बोल रहा हूँ ना? वहाँ जियो ये सब सुन के काफी हैरान हो जाता है। और अब हम अगले सीन में हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक पुलिस वाला बोल रहा था, हाँ मैं अच्छे से समझ गया हूँ, ये इंसान अभी मेरे सामने ही लेटा हुआ है। मुझे इसके आइडेंटिटी के पेपर मिल चुके हैं। मैं उन पेपर को हॉस्पिटल वालों को दे दूंगा। और वहाँ उस आइडेंटिफिकेशन में मोटे वाले डैनियल की फोटो थी और वो पुलिस वाला ऐसे देख के सोच रहा था ये सच में कमाल है। फोटो में जो इंसान है इस बंदे से वो बिल्कुल अलग है। क्या सच में ये दोनों एक ही है? क्या सच में इसने कोई अच्छी डाइटिंग करी है या फिर इसने कोई सर्जरी करवाई है? मुझे लगता है इसने मेहनत करके डाइटिंग से अपने आप को बदला है। लगता है मुझे भी डाइटिंग करनी चाहिए। और तभी वहाँ वो देखता है कि वहाँ हैंडसम वाले डैनियल के बगल में मोटा वाला डैनियल भी बैठा हुआ था। वहाँ पर वो उसे देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो उसके हाथ पर पेपर थे सेम फोटो से मैच हो रहे थे। और अब वहाँ पर पुलिस वाला बोल रहा था क्या ये कोई जुड़वा है? ये क्या कोई भूत है? ये फोटो वाला बंदा यहाँ लेटा है तो फिर वो कौन बैठा हुआ है? डैनियल अपने मन में सोच रहा था ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पर क्यों है? और अब वो जमीन पे पड़े पेपर देखता है जिसके ऊपर उसी की फोटो थी। तो अब वो सोच रहा था ये तो मेरे स्कूल की फोटो है। अच्छा तो अब मैं समझा, ये यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए आया है और इन्होंने मेरी आइडेंटिटी स्कूल वालों से मांगी। क्या सच में स्कूल वालों ने इतनी जल्दी मेरी आइडेंटिटी इन्हें दे दी? सच में ये काफी खतरनाक हो सकता है। और वहाँ वो पुलिस वाला उस मोटे वाले से पूछता है क्या तुम्हारा नाम डैनियल? अभी वहाँ डैनियल बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो? वहाँ वो अपना पूरा फेस चेंज कर लेता है और पुलिस वाला कंफ्यूज हो जाता है और वो सोच रहा था लगता है मुझसे गलती हो गई, ये वो नहीं है। डैनियल वहीं सोच रहा था लगता है पुलिस वाले ने मुझे नोटिस नहीं किया। मुझे इस बात की काफी खुशी है कि मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग सीखी है। डेविड तुम्हारा शुक्रिया। और वहाँ डैनियल बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, चलो मैं चलता हूँ। और वो सोच रहा था मुझे शांति से यहाँ निकल जाना चाहिए। और जब वो वहाँ से जा रहा था तभी सामने से डैनियल की माँ आ जाती है। वो बोल रहे थे मेरे बच्चे तुम कैसे हो? वहाँ डैनियल की माँ रो रही थी और वो बोल रही थी वो लोग बोल रहे थे कि तुम कोमा में हो, तुम ठीक हो ना बेटा? वहीं डैनियल सोच रहा था आखिर यहाँ माँ क्या कर रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और वहाँ पर वो पुलिस वाला देख लेता है कि वो औरत उस मोटे लड़के को डैनियल पार्क बोल रही है। और अब वो पुलिस वाला बोलता है एक्सक्यूज मी मैम, क्या तुमने अभी अभी बोला डैनियल पार्क? क्या अभी ये जो बंदा बेड पे पड़ा है क्या इसका नाम डैनियल पार्क है? तो डैनियल की माँ बोलती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मेरा बेटा तो मेरे साथ है। और अब वो पुलिस वाला बोलता है आप डैनियल पार्क की माँ हो ना जो जिहाई स्कूल में पढ़ता है? तो डैनियल की माँ बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे बेटे का वहाँ ट्रांसफर हुआ था और जो मेरा बेटा है वो इतना लंबा नहीं है। और वहाँ डैनियल धीरे से बोल रहा था मॉम मुझे लगता है कि यहाँ से हमें चलना चाहिए। और वहीं वो मन में सोच रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब वो पुलिस वाला किसी को कॉल करता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है, मुझे लगता है जिहाई स्कूल में 2 डैनियल पार्क है, क्या तुम मुझे दोबारा से चेक करके बता सकते हो? और वहाँ पर
पर डैनियल पुलिस वाले की ये बात सुन के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी डैनियल का सच सबके सामने आ सकता है। और अब यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 का। मैं देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील से मत करना कि रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।